Assalamualaikum dear second year, welcome to मेरिट ऑनलाइन क्लास। चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एमसीक्यूज एक्सरसाइज एमसीक्यूज सॉल्व किए थे और आज हम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपकी बुक का पेज नंबर 338 है। आपका प्रॉब्लम नंबर 1 है, The length of a spaceship is measured to be exactly one third of its proper length. What is the speed of the spaceship relative to the observer? आपके पास जो गिवन डेटा है उसमें उसने ये बताया हुआ है कि आपके पास जो रिलेटिव लेंथ है, ठीक है, जो एक स्पेसशिप है जिसकी जो रिलेटिव जो लेंथ है वो हमारे पास जो है वो उसकी जो प्रॉपर लेंथ के वन थर्ड है। ठीक है, मतलब आपके पास जो उसकी रिलेटिव लेंथ है वो उसकी जो प्रॉपर लेंथ के 1/3 है। ठीक है, 1/3 है उसके। आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने स्पेस शिप की जो वेलोसिटी है वो आपने कैलकुलेट करनी है, उसकी स्पीड आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो गिवन डेटा है मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, आपके पास प्रॉपर लेंथ जिस तरह कि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास प्रॉपर लेंथ जो है वो क्या होती है, एल नॉट से हम प्रॉपर लेंथ को जो है वो डिनोट करते हैं। इसी तरह से जो रिलेटिविस्टिक लेंथ होती है उसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में जो स्पेशल थेरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसमें हमने ये पढ़ा हुआ था। अब जो हमें गिवन कंडीशन है, जो हमारी जो कंडीशन उसने प्रॉब्लम में बताई हुई, उसने ये बताया है कि हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक लेंथ है वो प्रॉपर लेंथ के 1/3 है। ठीक है, मतलब आपके पास जो रिलेटिविस्टिक लेंथ है वो प्रॉपर लेंथ के 1/3 है। ठीक है, तो L इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ L नॉट। ठीक है, आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे जो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसमें जो हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे हमने एक फार्मूला यूज़ किया था, L इज इक्वल्स टू L नॉट √1 - v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे L हमारे पास क्या है, रिलेटिविस्टिक लेंथ है, L नॉट हमारे पास जो है वो यहाँ पे प्रॉपर लेंथ है, V हमारे पास स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है और C हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि आपको पता है क्या होती है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी जो हमें उसने स्टेटमेंट में दी हुई है, दैट L इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ L नॉट। आपके पास जो L है वो 1/3 ऑफ L नॉट है। तो आपने जहाँ पे L है ना आपके पास, यहाँ पे आपने उसकी जगह क्या लगाना है, 1/3 ऑफ L नॉट लगाना है। ठीक है, तो आप L की जगह क्या लगाएंगे, 1/3 ऑफ L नॉट इज इक्वल्स टू L नॉट √1 - v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा। देखिए L नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्रॉपर लेंथ के साथ कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास जो चीज़ बाकी बचेगी 1/3 इज इक्वल्स टू √1 - v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर बचेगा। अब देखिए अंडर रूट को यहाँ पे ख़त्म करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए अंडर रूट को ख़त्म करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। तो 1/3 का स्क्वायर भी लेंगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर लेंगे, तो राइट हैंड साइड पे जो स्क्वायर होगा वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, जबकि ये 1/3 का जो स्क्वायर है ये आपको क्या देगा, 1/9 इज इक्वल्स टू 1 - v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, देखिए आपने फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉरी स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए देखिए आप यहाँ पे इस जो हमारी ये वाली जो वैल्यू है जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे है उसका आप एलसीएम ले लें। ठीक है, 1 - v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर है ना, तो अगर आप इस इक्वेशन का एलसीएम ले लें तो देखिए इस कैल्शियम क्या आएगा, सी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर सी स्क्वायर माइनस और यहाँ पे सी स्क्वायर से कैंसिल होकर वी स्क्वायर बच जाएगा। एलसीएम लेना आपको आता है ना, मैथ्स में आपने किया होगा, सिंपल मैथ्स है। तो आपने इसका एलसीएम लिया तो आपके पास क्या आ गया, 1/9 इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब आप क्या करें, आप इंडिविजुअली, आप ये मैथ्स का रूल है ना, आप इंडिविजुअली इन दोनों को जो है वो सेपरेटली लिख सकते हैं। तो 1/9 इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। हमने क्या किया, हमने सिंपली इन दोनों को जो है वो सेपरेट करके लिख लिया। ठीक है, इसको भी सेपरेट करके लिख लिया और इसको भी सी स्क्वायर के साथ सेपरेट करके लिख लिया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन गई है, 1/9 इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि सी स्क्वायर इसके साथ कट के 1 बच गया और माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर यहाँ पे बच गया। अब आपने करना क्या, आपने 1/9 को डिवाइड करके उसमें से 1 को माइनस करना है। तो 1/9 को आप डिवाइड करके उसमें से 1 माइनस करें, आपके पास आंसर आता है -0.88। ठीक है,
इज़ इक्वल्स टू माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। आपने 1/9 को डिवाइड करना है, फिर उसमें से 1 को माइनस करना है, तो आपके पास माइनस 0.88 इज़ इक्वल्स टू माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर आएगा। यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, आपके पास जो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 0.88 मल्टीप्लाई बाय सी स्केयर से हो जाएगा और वी स्केयर जो है वो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा। ठीक है, समझ आइए ना, आपने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। ठीक है, 0.88 सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, वी स्क्वायर हमारे पास सिंपल बच गया। अब हमें वी स्क्वायर जो है वो नहीं चाहिए, हमें सिंपली वी चाहिए। तो वी का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स पर अंडर रूट लेंगे, और जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास 0.88 का भी अंडर रूट हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बचेगा, वी इज़ इक्वल टू 0.88 सी स्क्वायर का अगर आप अंडर रूट लें तो सी का जो स्क्वायर है वो तो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 0.88 का अगर आप अंडर रूट लें तो वो हमारे पास आता है 0.942। ठीक है, और सी आपके पास, तो यही आपका आंसर है। आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 0.942 सी। ठीक है, तो ये आपके पास स्पेसशिप की जो वेलोसिटी है वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास आपने इसको लिखना है। ठीक है, और आपने ये सारी कैलकुलेशन जो मैंने यहाँ पे की हुई है आपने खुद से करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम आ जाता है उसमें वो कहते हैं द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज़ मेजर्ड टू बी 3 सेकेंड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ द पेंडुलम। व्हाट इज़ द पीरियड व्हेन मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 0.95 सी विद रिस्पेक्ट टू द पेंडुलम। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट पे गौर करें तो वो आपको कहता है कि एक पेंडुलम है जिसका जो टाइम पीरियड है हमारे पास जो इनर्शियल फ्रेम में मेजर किया वो 3 सेकेंड आता है। आपने वो टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है जो कि एक ऑब्जर्वर, जो मूविंग ऑब्जर्वर जो कि 0.95 सी स्पीड के साथ, यहाँ पे सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, इतनी स्पीड के साथ जो मूव कर रहा है और वो उसका जो टाइम पीरियड मेजर करता है, आपने वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखें आपके पास कि आपके पास जो प्रॉपर टाइम है, देखें एक आपके पास होता है प्रॉपर टाइम जो कि कोई भी बंदा रेस्ट पर हो तो मेजर करे, और सेकंड आपके पास जो अब रिलेटिविस्टिक टाइम होता है वो टाइम जो कि मूविंग फ्रेम में अगर हम लोग मेजर करें तो आपके पास यहाँ पे रिलेटिविस्टिक टाइम जो है वो आपके पास गिवन नहीं है। आपको यहाँ पे जो 3 सेकेंड गिवन है ना, ये आपके पास प्रॉपर टाइम है, टी नॉट आपको गिवन है। ठीक है, और इसके साथ आपको वी गिवन है। ठीक है, वी आपको गिवन है, आपने सिंपली क्या करना है, आपने रिलेटिविस्टिक टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, रिलेटिविस्टिक टाइम आपके पास किसके इक्वल है, रिलेटिविस्टिक टाइम का जो फार्मूला है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो हम टाइम डायलेशन जो है वो फार्मूला निकालते हैं, टी इज़ इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। ये फार्मूला जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। इस फार्मूले को हमने जो है वो पढ़ा था टाइम डायलेशन में। आपने सिंपली जो है वो रिलेटिविस्टिक टाइम निकालना है, तो टी जो है वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, टी नॉट आपको नॉन है, वी यहाँ पे जो स्पीड है उस ऑब्जर्वर की जो कि फाइंड आउट करेगा टाइम पीरियड को विच इज़ 0.95 सी, तो इस वी की जगह आपने क्या लगाना है 0.95 सी, सी को साथ में लाजमी लगाना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर। देन अगेन आप देखेंगे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ टर्म्स आपके पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपको जो है वो यहाँ पे टाइम पीरियड मिल जाएगा। बहुत ईजी है, सेम ऐसी है जैसा पहला मैंने आपको, पहले वाला थोड़ा फिर कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन ये वाला जो हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें सिंपल ये फार्मूला लगाना है और आपने वैल्यूज़ पुट करके आपने जो है वो टाइम पीरियड निकाल लेना है। तो ये जो है आपके पास ये आपकी होम असाइनमेंट है, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, जब अगर आपने इसको सॉल्व किया आपके पास आंसर ठीक आ रहा है तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको जो मैंने होम असाइनमेंट दी थी वो आपने कर ली है। ठीक है, थर्ड जो आपका प्रॉब्लम आ जाता है वो आता है एन इलेक्ट्रॉन विच हैज़ ए मास 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 power minus 31 kg moves with a speed of 0.75 c. Find its relativistic momentum and compare this value with the momentum calculated from classical expression. आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका जो मास है वो आपके पास ये है। ठीक है, 9.11 है और ये उसका रेस्ट मास है। ठीक है, ये जो है ना आपके पास इलेक्ट्रॉन का ये रेस्ट मास होगा जिसको हम एम नॉट के साथ जो है वो डिनोट करते हैं। अब वो जो स्पीड के साथ मूव कर रहा है वो आपके पास 0.75 सी जो है वो उसकी स्पीड है। ठीक है, 0.75 स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है। आपने कैलकुलेट करना है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और उस मोमेंटम को कंपेयर करना है क्लासिकल मोमेंटम के साथ। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ। ठीक है, टाइम सेविंग के लिए मैंने ऑलरेडी जो है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे।
तो आपके पास देखें सबसे पहले एम नॉट आपके पास क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच इज़ 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 31 kg, और जितनी स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है दैट इज़ 0.75 c, ठीक है। और c की जगह आप उसकी वैल्यू लगा दें तो 0.75 c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 होती है, और यहाँ पे आपके पास उसकी जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड आ जाता है, ठीक है। ये जो है ये कैलकुलेशंस मैंने खुद कैलकुलेटर पे किए हैं, आप लोग जो है वो इसको खुद करके देखना है कि क्या आपके पास भी आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब हमारे पास ये जो रिलेटिविस्टिक मैथ्स है ये हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम रिलेटिविस्टिक मैथ्स फाइंड आउट करेंगे। सेकंड नंबर पे मैं फ़ाइंड आउट करूँगी क्लासिकल मोमेंटम, और थर्ड पे मैं फ़ाइंड आउट करूँगी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तीन चीज़ें इस टॉपिक पे मुझे फ़ाइंड आउट करनी है। एक सबसे पहले मुझे फ़ाइंड आउट करना है रिलेटिविस्टिक मास, क्लासिकल मोमेंटम एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, ठीक है। तो हमारे पास देखिए आपके पास रेस्ट जो ये जो आपके पास एम है ये रिलेटिविस्टिक आपके पास मास है, और आपने मास डायलेशन में पढ़ा था कि m इज़ इक्वल्स टू एम नॉट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर के इक्वल होता है। तो सेम बच्चे इसी तरह से आपने क्या करना है कि आपने वैल्यूज़ जो है वो डालनी है। m इज़ इक्वल्स टू एम नॉट की जगह 9.11 जो आपको डेटा जो गिवन डेटा है उसमें पता है आपको, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर की जगह आपको v भी पता है, जितनी स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो आपको पता है कितनी है, 0.75 c है। c वाली मैंने वैल्यू इसलिए यूज़ की है क्योंकि यहाँ पे सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपको ईजी होगा। तो 1 माइनस v की जगह 0.75 c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो टर्म बचेगी वो 0.75 का होल स्क्वायर होगा। आपने क्या करना है 0.75 का जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0.5625 आएगी, ठीक है, इसका स्क्वायर लेने से। आपके पास v का स्क्वायर था ना, और v जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, वो आपके पास इक्वल है 0.75 c के। तो c का स्क्वायर तो c स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 0.75 का जो स्क्वायर है वो आपके पास 0.5625 के इक्वल है। अब आपने क्या करना है सिंपली वन में से ये वाला जो वैल्यू है उसको माइनस करना है, तो आपके पास जो टर्म आएगी जो वैल्यू आएगी वो 0.4375 आएगी, ऊपर मैथ्स जो है वो उसी तरह से। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट 0.4375 का अंडर रूट लेना है, सिंपल मैथ्स है। अंडर रूट लेने के बाद आपके पास क्या आएगा 0.66 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने 9.11 को 0.66 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ ये आएगी 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 30 kg आ जाएगी। अब ये हमने फाइंड आउट किया, रिलेटिविस्टिक मास हमने फाइंड आउट किया। अब रिलेटिविस्टिक मास फाइंड आउट कर लिया, अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका क्लासिकल मोमेंटम। तो क्लासिकल मोमेंटम के लिए स्टूडेंट हम जो मैथ्स यूज़ करेंगे वो हम इसका रेस्ट मैथ्स यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि हमें डेटा में गिवन है। तो यहाँ पर मैंने इसका क्लासिकल मोमेंटम फाइंड आउट किया गया है, p इज़ इक्वल्स टू एम नॉट वी। आपको पता है ना मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैस इनटू वेलोसिटी, और मैस यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, जो आपके पास रेस्ट मैस है। तो रेस्ट मैस आपको गिवन है 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई बाय आपके पास वेलोसिटी जो है वो क्या है 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8, दोनों को मल्टीप्लाई करें, पावर्स को सॉल्व करें, -31 और 8 को अगर आप माइनस करके आप पूरी इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 22 kg मीटर पर सेकेंड। आप देखिए आपके पास आंसर यही आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास क्लासिकल मोमेंटम आ गया। अब आपने रिलेटिविस्टिक मोमेंटम यूज फाइंड आउट करना है। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को मैंने पी प्राइम के साथ शो किया, और जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम होगा उसमें जो हम मैथ्स यूज़ करेंगे वो हम रेस्ट मैथ्स यूज़ नहीं करेंगे जो आपको डेटा में गिवन है। हमने जो फाइंड आउट किया है ना रिलेटिविस्टिक मैथ्स, हम वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हमारे पास पी प्राइम जो है वो इक्वल है एम वी के, ठीक है, और हेयर एम इज़ द रिलेटिविस्टिक मैथ्स और वी आपके पास उसी तरह से स्पीड है। तो रिलेटिविस्टिक मैथ्स आपके पास क्या है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय स्पीड आपको पता है कितनी है, ये जो हमने स्टार्ट में मैयर फाइंड आउट कर ली थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास जो पी प्राइम है जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है वो आपके पास आ जाता है 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 22। 30 में से 8 माइनस कर लें आप, आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 30 में से 8 माइनस करें, आपके पास जो है ये वैल्यू जो है ये आपके पास आ जाती है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की। आप लोग बुक में भी देख लें, आपके पास आंसर जो है वो यही है, ठीक है। अब उसने जो है वो परसेंटेज में भी बताया हुआ है, तो परसेंटेज के लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो आपके पास जो चेंज इन मोमेंटम आया ना आपके पास यहाँ पे
परसेंटेज वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी थी और इसके लिए हमें ज़रूरत है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम आप कैसे फाइंड आउट करोगे? रिलेटिविस्टिक मोमेंटम माइनस क्लासिकल मोमेंटम। तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम आपको आपके पास कितना आया था? 3.1 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -22 और क्लासिकल मोमेंटम आपके पास ये आया था 2.1 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -22। दोनों को जो है वो आप अगर माइनस करें आपके पास आंसर आता है 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -22। तो ये चेंज इन मोमेंटम आया। अब अगर इसका परसेंटेज जो इसमें चेंज आया है वो अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो उसका फार्मूला ये होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्लासिकल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू आई है, डिवाइडेड बाय क्लासिकल मोमेंटम आपके पास यहाँ पे जो कैलकुलेट किया था। दोनों को डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें। जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया मेरे पास आंसर आया 0.5, फिर मैंने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 50% मेरे पास आंसर आया, जो कि बुक में भी आपके फाइंड आउट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास जो है वो इसको खुद सॉल्व करें। ठीक है।